गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल आर्या क्लासेज में। आज हम बढ़ते हैं 10th क्लास के बायोलॉजी में चैप्टर 2 की ओर, श्वसन क्रिया। ठीक है, श्वसन क्रिया कहता है कि बृहत रूप में श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वसन वह बृहत रूप है जिनके द्वारा जो है शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। या ये तो किताबी भाषा से हो गया। अगर अपने तरीके से समझना चाहे तो कहता है कि जीव द्वारा बाह्य वातावरण से अर्थात वायुमंडल से वायु को ग्रहण कर तथा शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया श्वसन कहलाता है। यानी वातावरण से वायु को शरीर के अंदर प्रवेश करना और शरीर के अंदर से वायु को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही श्वसन क्रिया कहलाता है। फिर कहता है कि इस क्रम में श्वसन क्रिया द्वारा भोजन का पाचन पूर्ण होता है। इसका कहने का मतलब कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उनके पाचन में श्वसन क्रिया अहम भूमिका निभाती है। श्वसन क्रिया दो प्रकार के, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। हम इन दोनों का अंतर से जिक्र कर दिए हैं ताकि समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो जाए। तो एक तरफ देखते हैं वायवीय श्वसन और एक तरफ अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन कहता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया है वो किसकी उपस्थिति में हो रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। दूसरा कहता है कि वायवीय जो श्वसन की प्रक्रिया है वह पहला चरण कोशिका द्रव्य में होगा और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, जबकि अवायवीय श्वसन जो है सिर्फ कोशिका द्रव्य में ही होंगे, अर्थात एक ही चरण में पूर्ण होंगे। वायवीय श्वसन का तीसरा कहता है कि इस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज अर्थात भोजन का अच्छे तरीके से पाचन क्रिया पूर्ण होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में कहता है कि आंशिक रूप से होता है। अर्थात इसमें जो है अवायवीय श्वसन क्रिया द्वारा भोजन अर्थात ग्लूकोज का आंशिक रूप से पाचन क्रिया संभव होती है। वायवीय श्वसन में चौथा पॉइंट कहता है कि बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। अर्थात कहने का मतलब कि अगर हम जो भोजन ग्रहण किए और अगर उसका पाचन अच्छे तरीके से हो रहा है तब उससे जो प्राप्त ऊर्जा होगी बहुत ही अधिक मात्रा में होगी। जैसे कहने का मतलब हम कोई कार्य करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो उसका परिणाम जो होता है हमें बहुत बढ़िया मिलता है, जबकि अवायवीय श्वसन कहता है कि वायवीय की अपेक्षा बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है। इसका मतलब कहने का मतलब अगर सिंपल भाषा समझा जाए तो हम कोई कार्य कर रहे हैं और बहुत कम किए तो उसका मेहनताना हमें कम ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बात वही है, कहने का मतलब कि अगर ग्लूकोज का पाचन ऑक्सीजन की उपस्थिति में अच्छे तरीके से होता है जिसकी वजह से ऊर्जा का उत्पादन भी अधिक होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज अर्थात भोजन का पाचन आंशिक रूप से अर्थात कुछ ढीली ढाली प्रक्रिया में होती अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है, जिसके कारण जो है ऊर्जा इसकी अपेक्षा बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो श्वसन प्रक्रिया का एक समीकरण भी हमें दिया गया, जैसे हम प्रकाश संश्लेषक का समीकरण पढ़े थे उसी तरह से श्वसन क्रिया का भी एक समीकरण जिसमें कहता है कि C6H/O6। अर्थात कहने का मतलब कि यह जो समीकरण या सूत्र जो दिया गया यह ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज अर्थात भोजन ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है वातावरण से और एंजाइम की सहायता से ऑक्सीकरण की क्रिया पूर्ण कर रहा है। तो ऑक्सीजन की क्रिया पूर्ण होने के दौरान क्या होता है कि हमारे शरीर से CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं, जल भी उत्पन्न होता है और ऊर्जा को कोशिकाओं द्वारा सोख कर उनकी आवश्यकता जो है हमारे शरीर में जिस तरह से होती है उन ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि पौधों में श्वसन की प्रक्रिया। तो पौधों में श्वसन जो है कई प्रकार के होते हैं जिसके बारे में जानेंगे। पहले तो हम श्वसन के सिंपल जानते हैं कि पौधों में श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो ध्यान देना, कहता है कि पौधों में श्वसन विसरण द्वारा विसरण क्रिया क्या होता है? रिसना, एक अणु से दूसरी अणु की ओर बढ़ते रहना। ठीक है, तो कहता है कि पौधे में श्वसन विसरण द्वारा पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित रंध्रों की सहायता से होता है। पौधों में श्वसन की जो प्रक्रिया है वो पत्ती की निचली सतह पर उपस्थित रंध्र कहने का मतलब छिद्र, उनकी सहायता से होता है।
ठीक है। नंबर 2 में कहता है कि बड़े तथा पुराने वृक्षों में, जो बहुत ज्यादा पुराना वृक्ष है, उनमें जो है श्वसन की प्रक्रिया तना के वातावरण अर्थात पत्ती में तो हो ही रहा है, साथ ही साथ तना में भी जो उनके रंध्र जो छिद्र है उनसे तथा जड़ के मूल रोम द्वारा भी श्वसन क्रिया पूर्ण होती है। यानी छोटे मोटे पौधों में तो पत्तियों के रंध्रों द्वारा हुआ ही हुआ, साथ ही साथ अगर कोई बहुत ज्यादा पुराना वृक्ष है तो उनके तना तथा जड़ के द्वारा भी श्वसन क्रिया पूर्ण होंगे। फिर तीसरा में कहता है कि जलीय पौधे, कुछ पौधे ऐसे हैं जो जल में भी जीवित रहते हैं, तो कहता है कि जलीय पौधों में जल में घुलनशील O2 के द्वारा विसरण क्रिया द्वारा संपन्न होता है श्वसन की क्रिया। अर्थात कहने का मतलब यहाँ O2, लेकिन हम जानते हैं कि पौधे जो है वातावरण से CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और O2 को मुक्त करते हैं, तब श्वसन क्रिया पूर्ण होती है। लेकिन ध्यान देना है, यह वैसी बात नहीं है, ये लोग भी ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो भाई ऑक्सीजन को ग्रहण करता तो CO2 मुक्त करेंगे, और हम लोग को O2 की आवश्यकता होती है, तो CO2 ज्यादा मात्रा में मिल रहा है तो फिर तो ज्यादा दिन तक तो कोई जीवित नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए कंडीशन है, देखते हैं नोट में कहता है कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान CO2 गैस मुक्त करते हैं, जबकि श्वसन क्रिया के दौरान O2 गैस मुक्त करते हैं। कहने का मतलब कि जब तक पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण हो रही है तभी तक पौधे जो है CO2 गैस मुक्त करेंगे, उसके बाद नहीं, उसके बाद जो भी मुक्त होगा वह ऑक्सीजन गैस होगा। अर्थात कहने का मतलब कि जब तक सूर्य का प्रकाश पौधे को मिलेंगे तब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अर्थात कहने का मतलब कि दिन में जो है पौधे CO2 गैस मुक्त करते हैं, जबकि रात में पौधे O2 गैस मुक्त करते हैं। कारण कि रात में सूर्य का प्रकाश मिल ही नहीं रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होगा नहीं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण करने के लिए 4 घटकों का होना अति आवश्यक है। कौन कौन हम पढ़े थे कि CO2 प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद क्लोरोफिल और साथ में जल। तो इन 4 में से अगर प्रकाश संश्लेषण सूर्य का प्रकाश न रहे तो क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होगी? नहीं होगी। तो जब नहीं होगा इसका मतलब कि रात में जो है पौधे O2 गैस मुक्त करेंगे और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन की